हेलो माय डियर, वेलकम इन योर यूट्यूब क्लास एंकर क्लासेस। आपका एंकर क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो के दौरान बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट अपने आप में छोटा होते हुए भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है मैथ के लिए, क्योंकि बहुत ही बच्चे को ये डिक्लेयर नहीं हो पाता है कि प्लस माइनस का जो जोड़ घटाव गुना होता है कैसे होता है। माइनस माइनस को जोड़ने के बाद ही वो माइनस को लगाना छोड़ देते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट को आज हम क्लियर देखेंगे, क्योंकि इसके बिना मैथ बनाना रॉन्ग हो सकता है आपको। इसलिए आइए इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, समझते हैं। तो पहले आप नोट कीजिएगा कि प्लस और माइनस को जब जोड़ या घटाव किया जाता है तो इसका काम क्या होता है, घटाने का। यहाँ से जब माइनस और प्लस को जब हम देखते हैं तो माइनस का होता है। जब प्लस और प्लस को जब जोड़ा जाता है तो ये प्लस होता है, और जब माइनस और माइनस को जोड़ा जाता है तो ये प्लस होता है। यानी कि आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि अलग अलग साइन वाले को जब जोड़ा जा रहा है तो क्या हो रहा है, ये माइनस का साइन हो रहा है, और जब सेम साइन वाले को जोड़ा जा रहा है तो ये प्लस का हो रहा है। यानी कि यहाँ प्लस और प्लस को जोड़ा जा रहा है जब एक तरह से, तो यहाँ प्लस हो रहा है, और माइनस माइनस एक तरह के साइन को जोड़ा जा रहा है तो फिर भी यहाँ जोड़ा जा रहा है, यानी प्लस का साइन हो रहा है। इस कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल के साथ हम क्लियर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेंगे हम कि यहाँ -2 और +5 को जब हम क्लियर करेंगे तो क्या होगा, माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या होता है। तो यहाँ से आप देखिएगा सेकेंड नंबर ये फर्स्ट है और थर्ड ये फोर्थ। सेकेंड नंबर में माइनस और प्लस को देखिएगा तो क्या काम होगा, घटाने का, यानी कि उसका क्रिया क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, यानी कि घटाव। और घटाने का मतलब कि छोटा में से बड़ा या बड़ा में से छोटा नहीं घटाना है, आपको डायरेक्टली बड़ा ढूंढना है और बड़ा में से छोटा को घटाना है। जैसे 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा, 3। लेकिन रहा सवाल कि हम 3 के आगे प्लस होगा कि माइनस होगा, तो इसी चीज़ को क्लियर करना है। क्लियर करने के लिए आप देखिएगा कि प्लस के पास ज़्यादा संख्या है, माइनस के पास कम संख्या है। कहने का मतलब कि कोई भी संख्या के आगे जो साइन होता है वो एक दूसरे में संबंध दर्शाते हैं। जैसे कि 7 और -2 और +8 है, तो यहाँ हम बोलेंगे कि माइनस का संख्या कौन है, तो माइनस की संख्या 2 है, क्योंकि माइनस के जस्ट जो भी बाद वाले संख्या होते हैं सटे हुए वो उसका संख्या होता है। और यहाँ +8 क्या है, प्लस का संख्या है, और +7 क्या है, यहाँ 7 क्या है, +7 का संख्या है। यानी कि आगे कोई भी संख्या के आगे प्लस छिपा होता है, तो यहाँ से +7 हो जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ प्लस का +5, यानी कि प्लस के पास ज़्यादा संख्या है, प्लस के पास 5 है, माइनस के पास 2 है, तो यहाँ प्लस के पास ज़्यादा संख्या है तो प्लस का राज चलेगा। लेकिन यहाँ प्लस का राज चलने के बाद भी यहाँ प्लस का साइन हम नहीं लिखते हैं, क्योंकि प्लस अपने आप में छिपा हुआ होता है, पॉजिटिव साइन होता है, तो उसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। यदि हम सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, जैसे 7 - 11, तो यहाँ से आप देखिएगा कि प्लस यहाँ छिपा हुआ है 7 के पहले, तो और यहाँ माइनस है, यानी कि प्लस फर्स्ट वाले नंबर को देखिएगा, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस का काम होगा, यानी घटाव का काम होगा। तो 11 में से 7 को घटाइएगा तो आपका आंसर आएगा 4। लेकिन क्या 4 ये सही है, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ -4 होगा। -4 होने का कारण है कि माइनस के पास 11 है और प्लस के पास 7 है, यानी कि प्लस छिपा हुआ संख्या है, तो प्लस के पास 7 है, माइनस के पास 11 है, तो माइनस के पास 11 जो है 7 के कंपेयर में बड़ी संख्या है, इसलिए माइनस का राज चलेगा, माइनस का यहाँ धाव चलेगा, तो इसलिए -4 होगा। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे यदि हम माइनस माइनस की बात करें, जैसे कि -2 और -7, तो यहाँ क्या होगा, माइनस माइनस के क्या काम होता है, जोड़ने का, यानी कि 7 और 2 को जब जोड़ेंगे तो यहाँ 9 होगा। लेकिन क्या ये सही है, तो नहीं, क्योंकि माइनस के पास 2 है, माइनस के पास 7 है, तो यानी कि एक माइनस के पास छोटा है, एक माइनस के पास बड़ा है, तो किसी के पास भी तो बड़ा है, ये माइनस या ये माइनस, यानी कि माइनस के पास बड़ा है और इस माइनस के पास छोटा है, तो कोई किसी भी दौर में हम माइनस के पास बड़ा दिख रहा है आपको कि -7 है, तो यहाँ माइनस लग जाएगा। इसके बाद आपका फाइनल ये आंसर होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे
यहाँ आप लीजिएगा -11 और +2, तो 11 और 2 को जब जोड़िएगा यानी घटाइएगा जोड़िएगा जो भी, तो क्या होगा, माइनस और प्लस को यहाँ से आप देखिएगा सेकेंड नंबर, माइनस प्लस क्या काम होगा, माइनस का। यानी कि आप ऐसे ही याद कर सकते हैं कि अलग अलग साइन वाले जो भी हैं, जैसे माइनस प्लस या प्लस माइनस अलग अलग टाइप के साइन है, सेम नहीं है इसके तरह, थर्ड और फोर्थ की तरह, प्लस प्लस माइनस माइनस की तरह। तो अलग अलग साइन वाले को हमेशा घटाया जाएगा, सेम साइन वाले को क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। तो यहाँ अलग अलग साइन है, यानी माइनस है, -11 और +2, तो यहाँ क्या होगा, 9 होगा। लेकिन क्या 9 सही है, तो नहीं, क्योंकि माइनस के पास यहाँ 11 है और प्लस के पास 2 है, तो यहाँ माइनस का धाव चलेगा, तो यहाँ क्या होगा, -9, और तब आपका फाइनल ये आंसर होगा। तो इस तरह से आप जोड़ने का घटाने का काम करने के बाद आप देख सकते हैं कि माइनस का साइन होगा या प्लस का साइन होगा। इस तरह से आप क्लियर हो पाइएगा कि माइनस के पास यदि बड़ा संख्या है तो माइनस का साइन होगा, या प्लस का पास संख्या है तो प्लस का साइन नहीं होगा, क्योंकि प्लस का साइन छिपा होता है। ठीक, अब प्लस माइनस का जोड़ घटाव देखने के बाद हम माइनस और प्लस का गुना की बात करेंगे कि जब माइनस तो माइनस को गुना किया जाता है, प्लस प्लस को गुना किया जाता है, तो वो किस तरह से सॉल्व किया जाता है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं माइनस और प्लस का गुना, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइनस एंड प्लस साइन। ठीक है, तो इसको देखिएगा आप कि माइनस और प्लस को जब गुना किया जाता है तो ये माइनस होगा, प्लस और माइनस को जब गुना किया है तो माइनस होगा, माइनस माइनस को गुना किया जाएगा तो प्लस होगा, और प्लस प्लस को गुना किया जाएगा तो फिर भी प्लस होगा। यानी कि काम तो किस तरह से होगा, वो जोड़ घटाव की तरह ही, कब, गुना और जोड़ने के रूप में भी, कि माइनस माइनस को जब माइनस और प्लस को गुना किया जाएगा तो माइनस होगा, या माइनस और प्लस और माइनस को गुना किया जाएगा तो माइनस, माइनस माइनस को गुना किया जाएगा तो प्लस, और प्लस प्लस को गुना किया जाएगा तो माइनस। लेकिन यहाँ से क्या होगा, जब आप डिजिट को लीजिएगा तो यहाँ से साइन चेंजिंग का ऑप्शन नहीं चलता है। कहने का मतलब कि एग्जाम्पल देखिए, आपको क्लियर होगा कि -2 इंटू -5 को जब करेंगे आप सॉल्व, तो 5 दूना का क्या होता है, 5 दूना का 10 होगा, 5 इंटू 2 बराबर 10। तो यहाँ माइनस माइनस क्या साइन होता है, यहाँ से देखिएगा तो प्लस, यानी कि इसके आगे प्लस का साइन आएगा, और प्लस का साइन आपको मालूम है कि इसे शो नहीं किया जाता है, ये दिखाई नहीं देता है, इसे छिपा करके छोड़ दिया जाता है। कोई भी संख्या के पहले हम जानते हैं कि प्लस का साइन क्या होता है, छिपा हुआ होता है ऑलरेडी, तो इसलिए यहाँ माइनस का साइन नहीं आएगा। लेकिन इसी बात को जब हम -2 और -5 को जब जोड़ या घटा रहे थे तो आप देख रहे थे कि माइनस माइनस प्लस होता है, 5 2 7 हो जाएगा, और माइनस का साइन आता था। लेकिन यहाँ माइनस का साइन बड़ा या छोटा के लिए, कि माइनस के पास बड़ा है, माइनस प्लस के पास बड़ा है, तो उसका साइन होगा, इस तरह से नहीं चलता है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे अगर 5 और इंटू 3 है, -5 इंटू 3, तो यहाँ क्या होगा, 15 होगा, यानी कि 15। जब -5 और 3 को गुना करेंगे तो 15 होगा। लेकिन यहाँ क्या सही है, तो नहीं, 3 के आगे क्या साइन छिपा हुआ है, प्लस, और यहाँ माइनस है। तो इसमें देखिएगा कि प्लस और माइनस को जब गुना करते हैं तो यहाँ माइनस का साइन आता है। जो ये लिखा गया है, ये क्या लिखा गया है, जब गुना करने के दौरान फाइनल क्या होगा, आंसर जिस फॉर्म में होगा उसको लिखा गया है, ना कि काम लिखा गया है कि माइनस और प्लस को गुना करेंगे तो ये माइनस का काम होगा, यानी घटाने का काम नहीं होगा। ये साइन लिखा गया है कि साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा। ठीक, अब यहाँ से देखिएगा, जैसे -10 इंटू -2, तो यहाँ क्या होगा, 20 होगा। लेकिन 20 क्या सही है, तो हाँ सही है, क्योंकि माइनस और माइनस को जब गुना करते हैं, ये वाले ऑप्शन में देखिएगा, थर्ड पॉइंट, माइनस और माइनस को जब गुना किया जा रहा है तो ये प्लस का साइन आएगा। लेकिन यहाँ प्लस का साइन आप लिख भी सकते हैं, नहीं लिखेंगे फिर भी बेटर है, क्योंकि प्लस का साइन छिपा होता है, उसको लिखा नहीं जाता है, मैं बार बार बता रहा हूँ। और आप यहाँ से देखिएगा, सिंपल, आप तो जानते ही हैं कि 5 इंटू
4 कीजिएगा तो 5 का क्या होगा 20 होगा 20, और यहाँ प्लस का साइन नहीं आता है, ये बचपन से आप जान रहे हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट आपका ये फंस जाता है और ये फंस जाता है, इस प्लस माइनस वाले फंस जाते हैं, लेकिन क्लियर तो आप बचपन से ही जानते हैं, ठीक है। तो अगला हमारा कॉन्सेप्ट है प्लस माइनस का कूदाफानी, यानी प्लस माइनस का कूदाफानी। कूदाफानी कहने का मतलब है कि जब कूदता है, छलांग लगाता है प्लस बराबर के इस साइड या उस साइड, तो कौन से रूप में होता है उसको आप समझिए कि जब ये यहाँ प्लस है और बराबर के उस साइड जाएगा तो ये माइनस के रूप में आ जाता है, और माइनस है जब माइनस इस साइड से उस साइड, लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट, यदि माइनस इधर से इधर भी आएगा तो ये प्लस के रूप में हो जाएगा, और ये प्लस जब है इधर से उधर जाएगा तो माइनस के रूप में हो जाएगा। यानी यहाँ से आप समझिएगा कि प्लस का उल्टा होता है माइनस, और माइनस का उल्टा प्लस, और गुना का उल्टा क्या होता है भाग, और भाग का उल्टा क्या होता है गुना। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, और उसी पॉइंट को हम कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि यहाँ भाग जो होता है लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट जाता है तो गुना के रूप में हो जाएगा, और गुना लेफ़्ट या राइट से जाएगा तो ये भाग के रूप में आ जाएगा। एक दूसरे के ये उल्टा होते हैं, ठीक है। बात में दम नहीं है, कुछ एग्जांपल समझ करके समझते हैं। जैसे यदि -2 + 5 बराबर x - 2 हो, ये कॉन्सेप्ट है। आप जब इक्वेशन पढ़िएगा, समीकरण या ट्रिग्नोमेट्री कोई भी मैथ, तो आपको ये इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए। तो -2 और +5 को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ से आपने समझा कि प्लस माइनस क्या हो रहा था माइनस, तो 5 में से 2 गया तो 3, लेकिन यहाँ प्लस का साइन होगा कि माइनस का, तो प्लस का साइन होगा क्योंकि प्लस के पास बड़ा है, माइनस के पास 2 है, प्लस के पास 5 है, तो बड़ा का धाक चलता है, कहीं भी देखते होंगे तो प्लस का यहाँ साइन आ जाएगा, यानी +3 हो जाएगा, और यहाँ +3 प्लस छिप जाएगा बराबर में x - 2, ठीक है। x - 2 होने के बाद जब ये जो दो संख्या है इसको x y z को जब छोड़ करके अपने साइड आएगा तो 3 और -2 है, यानी कि 2 का कौन सा साइन है तो माइनस, और जब ये माइनस बराबर से लेफ़्ट या राइट से लेफ़्ट जाए तो ये प्लस के रूप में चेंज होता है, तो यहाँ क्या होगा +2, क्योंकि ये जंप करके इधर आ गया राइट से लेफ़्ट, तो ये +2 हो जाएगा बराबर x। तो यहाँ से x बराबर क्या निकल के आएगा 5। आप 5 बराबर x यहाँ से लिखिए या x बराबर 5, बात बराबर है, सेम है, ठीक है। तो इसलिए हम माइनस प्लस वाले कॉन्सेप्ट को, कूदाफानी वाले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे समीकरण कि यह 2 + 5 + x है बराबर, यहाँ से लिखते हैं 2 × 5 + 5x है, तो ये कैसे होगा देखिए, समझिए यहाँ से कि 5 और 2 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, प्लस x का x होगा, 5 दूना का 10 + 5x सॉल्व हुआ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि यहाँ 7x है और 10 + 5x है, तो 10 क्या होगा, इधर से इधर लाइए, 7 को इधर से उधर कीजिए, तो यहाँ एक को हम इस तरह से छोड़ देंगे, ठीक। और जब ये +7 है, यहाँ प्लस साइन छिपा हुआ है, तो इधर से उधर जाएगा, कूदाफानी करेगा तो अपना साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि 10 और -7, ये +7 इधर से इधर जाएगा तो -7, और यहाँ +5x का +5x, ठीक है। x बराबर क्या हुआ आपका 10 में से 7 गया तो 3 + 5x, और ये 5x जो है इधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ये कि x + 5x है, तो यहाँ से क्या होगा ये इधर आ जाएगा, +5x जो है 5x का कौन सा साइन है प्लस है, तो प्लस है तो इधर आएगा तो -5x, ठीक है, बराबर 3। इसके बाद यहाँ से देखिएगा कि +x और -5x, यानी प्लस और माइनस को जब सॉल्व किया जाता है तो क्या होता है घटता है, तो एक जाति का है, यानी कि 5x है, यहाँ 1x है। जब 5x में से 1x को घटाएंगे तो आपका बचेगा 4x, तो यहाँ से 4x, लेकिन यहाँ माइनस के पास बड़ा है यानी 5x है, यहाँ 1x है, तो माइनस का साइन लग जाएगा और बराबर 3।
अब इसके बाद अब देखिएगा कि -4x बराबर 3 है जब, तो यहाँ x के साथ क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि -4 इंटू एक्स है। इसी को हम सटा करके -4x लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ इंटू यानी गुना का है, तो गुना से इधर जब बराबर से इधर से उधर जाएगा तो गुना तो साइन अपना चेंज करता है भाग के रूप में। तो यहाँ x के रूप में क्या है, और यहाँ -4 के साथ ही चलेगा, ये जो 4 है माइनस के साथ चलेगा। तो 3 का 3 यहाँ गुना है तो इधर आएगा, तो भाग में यानी बट्टा में -4। तो आपका फाइनल आंसर होगा कि x बराबर -3/4। तो इसलिए देख रहे हैं कि हर जगह माइनस प्लस का कूदा-फानी जोड़ने घटाने के काम का इसमें काम किया जा रहा है, इसलिए मैंने इस कॉन्सेप्ट को आपको बताया है, आपके साथ साझा किया। आप इसे नोट कर लीजिएगा। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, क्योंकि ये अपने आप में छोटी कॉन्सेप्ट होते हुए भी ये अपने आप में बड़ा कॉन्सेप्ट है मैथ के लिए। तो वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, आपको पसंद आया, तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।